अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो गल्फ़ के किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो दोस्तों, और ये दो गलती अगर कर लेते हो तो आपकी सैलरी वहाँ जाने के बाद कंपनी कम कर सकती है। प्रॉपर डिटेल में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो भी बताऊँगा अपने 13 साल के एक्सपीरियंस पे बताऊँगा। ऑलरेडी खुद वहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, तो बहुत सारे कंपनी के बारे में मुझे जानकारी है। क्योंकि घर पे बैठे बैठे आप पता नहीं कर सकते हो किसी भी कंपनी का रियलिटी। इसलिए दोस्तों इस मकसद से ये चैनल मैं लेकर आया हूँ, ताकि कोई भी मेरा वर्कर भाई कोई गलत कंपनी में ना फंस जाए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि ये दो गलती क्या है। कि अगर आप ये दो गलती कर लेते हो अपने पेपर में दोस्तों, तो फिर आपकी वहाँ पे जाने के बाद भी सैलरी कंपनी कम कर सकती है। पहला जो है, बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का चीज़ होता है। क्योंकि जब हम अपना सीवी देते हैं, यानी सीवी लेटर देते हैं, उसमें सारा डिटेल होता है, हमारा एक्सपीरियंस कितना है, नाम, एड्रेस, जन्म तिथि, हर चीज़ उसमें होता है। सीवी जिसे बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसमें अगर आपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मान लिया आपको 2 साल एक्सपीरियंस है, आपने 10 साल लिख दिया, या फिर आप किसी कोई भी बड़ी कंपनी में काम किया नहीं है और आपने उसमें अपना कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दिया फॉल्स वाला। तो अभी ऑनलाइन का ज़माना है, पहले ऐसा नहीं होता था, चेक नहीं करते थे, इतना लोग देखते नहीं थे। लेकिन अगर आप इस पे पकड़े जाते हो कि ये फॉल्स है, या फिर आप उनके मुताबिक काम नहीं कर पाते हो, 3 महीने का टाइम होता है, ग्रेस पीरियड होता है, तो उस 3 महीने के अंदर कंपनी आपकी चाहे तो या तो आपको टर्मिनेट कर सकता है, वापस भेज सकता है, या फिर आपकी सैलरी कम कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी सीवी में आप बनवाते हो, सीवी में जितनी जानकारी है उतना ही आप लिखो, या जितनी आपको नॉलेज है उतना ही लिखो। नहीं तो फिर आप फॉल्स में लिखोगे तो वहाँ जाने के बाद आपको कंपनी सैलरी कम कर सकती है। इस बात का लाजिम ख्याल रखना, आप अगर नए जा रहे हो गल्फ़ के किसी भी कंट्री में दोस्तों। पहला। दूसरा है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का चीज़ होता है, क्योंकि 2 ऑफ़र लेटर होता है। देखिए, एक जो ऑफ़र लेटर देता है कंपनी आपको, उसमें सिर्फ 1 पेज का होता है, कंपनी का मोहर होता है, उसमें सारे चीज़ लिखा होता है, बेसिक सैलरी, अदर अलाउंस सैलरी, और भी बहुत सारा चीज़ लिखा होता है। तो वो उतना मान्य नहीं है। जब वहाँ यानी दुबई आप चले जाते हो, तो वहाँ पे आपको एक ऑफ़र लेटर मिलता है गवर्नमेंट का, जो 3-4 पेज का होता है, अरबी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है। तो उसमें मेन आपको देखना है कि उसमें कंपनी आपको सैलरी कितना लगाई है। ये आपको मान लिया 1400-1500 दरम लगा दिया, यहाँ से आपको बुला लिया, फिर वहाँ जाने के बाद जो मोहरे का ऑफ़र लेटर है उसमें आपको 1000 दरम लगा दिया है, या 800 दरम लगा दिया है। तो जो उसमें लगाई है कंपनी, उस पे ही आपको सैलरी मिलेगी। तो आप इस बात का लाजिम ख्याल रखें कि जो गवर्नमेंट से ऑफ़र लेटर निकलता है उस पर ही आप साइन करें देख कर।